तो अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से होली मनाई जा रही है, क्या तैयारियां रंगों की होली की और होलिका दहन को लेकर के क्या इस वक्त माहौल है, ये तमाम बातें आप तक लाने के लिए हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ चरण सिंह सहरावत जुड़ रहे हैं दिल्ली से, हमारे साथ कुलवंत सिंह जुड़ रहे हैं यमुनानगर से, संजय वर्मा हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ेंगे, अलग अलग हिस्सों से सभी जुड़ेंगे और शरद भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से। और किस इलाके में किस तरीके की तैयारी होलिका दहन की और रंगों की होली को लेकर कितना खुमार सबके मन में है, ये भी बताएंगे। सबसे पहले चरण सिंह सहरावत का रुख करते हैं। चरण, आप कहां हैं इस वक्त, होलिका दहन की क्या तैयारी और किस तरीके लोगों का उत्साह बरकरार है कल के रंगों की होली को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में मौजूद हैं, जहां पर महिलाओं ने बड़े अलग तरीके से होली मनाई है। और हम आपको बता दें, होली दहन जो हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर होली दहन आप देख सकते हैं, और ये होली दहन अलग तरीके से मनाया गया है। यहाँ पर ढोल बाजे के साथ मनाया गया है, पूजा पाठ के साथ मनाया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे अलग तरीके की होली क्यों और सेल्फी होली क्यों, सेल्फी महिलाओं ने? बेसिकली देखिए, होली का जो दहन है, ये दहन हमें हमारी जो सशक्त और कर्मठ महिलाएं हैं द्वारका की, उन महिलाओं ने ये सेल्फी होली इसलिए सेलिब्रेट की है ताकि देश विदेश तक ये मैसेज पहुंच सके। हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, उन बच्चों को हमारे संस्कार सभ्यता के विषय में पता चले, भारत की क्या क्या चीजें, कैसे कैसे परंपराएं हैं जो पौराणिक समय से चलती आ रही हैं, उनके विषय में हमारे बच्चे जागरूक हों और भारतवर्ष की जो पुरानी धरोहर है वो दूर तक पूरे संसार में विश्व पटल पर बढ़ती रहे। और जो जीवन भर हमने, जब से हम छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं कि हमेशा, और ये सत्य है कि हमेशा अंधेरे पे रोशनी का जो है वो जीत होती है, या झूठ के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। ऐसे ही आज होली का दहन एक हमें ये मैसेज देता है कि हमारी जो कुरीतियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, वो हमारी सबकी खत्म हो जाएं। हम सभी के अंदर सद्गुण सद्भाव हमेशा आते रहें, हमें अच्छे संस्कार मिलते रहें, बच्चों को मिलें, आगे बढ़ें, सब उन्नति करें और एक आगे बढ़ते रहें निरंतर। सेल्फी होली का यही हमारा आज का मैसेज है। बिल्कुल, और भी महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहेंगी, होली आपने मनाई लेकिन सेल्फी होली का क्या मतलब था? पूजा किया आपने, सेल्फी के साथ की, ढोल बाजे पे डांस किया, वो सेल्फी के साथ किया था। क्योंकि आजकल का ट्रेंड चल रहा है सेल्फी। महिलाएं जब तक कोई फोटोग्राफ कुछ पूरी नहीं होती है, जब तक सेल्फी नहीं होती है, तो आजकल सेल्फी का ट्रेंड है। सारी महिलाएं सेल्फी के थ्रू, और वो तुरंत के तुरंत इंस्टा लाइव हो जाती हैं, सब कुछ, क्योंकि वो सेल्फी से सब कुछ हो सकता है। तो और सबसे ज्यादा कि महिलाएं और खूबसूरत दिखती है सेल्फी में, क्योंकि वो खुद को देख पाती है। चरण, बहुत खास ये अपने आप में सेल्फी वाली होली तस्वीर आप दिखा रहे हैं। आपके पास फिर से लौटता हूं और कुछ तस्वीरें भी दर्शकों लेके आते हैं, आपके पास फिर लौटूंगा मैं। चरण, कुलवंत आप हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हुए हैं। एक बार चरण सिंह के पास चलते हैं। चरण, मैं आपके पास, आपके पीछे देख पा रही हूँ कि कुछ महिलाएं वहां पर इकट्ठा हुई हैं, बात करिए उनसे, क्या उत्सव है? जी जी बिल्कुल, दिल्ली के द्वारका में मौजूद हैं और ये महिलाएं आप देख सकते हैं। इन महिलाओं को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार होली का जश्न इस तरीके से मना रही है। गाना गाना शुरू कर दिया। होलिया में आज आशा माँ तेरे ते रंग पावा, हैप्पी होली। बंसी मधुर बजाया, बंसी मधुर बजा जाना, तेरे रंग जाना, आशा माँ तेरे पे रंग पावा, होलिया दा बदला में अजरावा। बिल्कुल, हम दिल्ली के द्वारका में मौजूद हैं और इस तरीके से जो महिलाएं गाना गा रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो त्योहार होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से मनाए जाते हैं। चाहे छठ पूजा की बात करें, चाहे होली की बात करें या दिवाली की बात करें, चाहे कोई भी त्योहार हो उसकी बात करें, लेकिन यहाँ पर जो त्योहार होते हैं वो अलग तरीके से मनाए जाते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली का ये पूछ इलाका द्वारका है, और द्वारका में, देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में देश भर के जो लोग हैं, वो जो विदेशों में भी रहते हैं, तो छठ पूजा पर यहाँ पर आए थे। अब होली का त्योहार है तो विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये जो एक द्वारका जो जगह है वो अपने आप में एक अलग जगह है। आंटी, क्या कहेंगे तरीके से आप होली मना रही हैं? आप भी, हमने देखा कि होली दहन हुआ, होली दहन में आपने डांस भी किया, पूजा भी की, अलग तरीके से मैंने अभी विजुअल देखे। एक्चुअली इसको आप अलग तरीके से नहीं कहेंगे, ये होली का रिवाज है और ऐसे ही बनाई जाती रही है। हिंदुस्तान की संस्कृति है ये।
और ऐसे ही डांस करना, रंगों से खेलना, होली की पूजा करना, उसके बाद होली का दहन करना, ये हमारी पुरानी ट्रेडिशन है। इसमें नया ये है कि आजकल हमने छोड़ दिया था इसको, और हम दोबारा इस ट्रेडिशन को द्वारका में, यहाँ जो हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोग सब लोग दोबारा से मिलके हमने इसको मनाना किया सोसाइटी के रूप में। पहले सिंगल आप क्या कहेंगे? ये फेस्टिवल तो एक बहाना होता है कि सब लोग मिल लेते हैं आपस में, और सब लोग मिलते हैं आपस में और डांस करते हैं, खुशियां मनाते हैं, इससे कि बस एक मिलना जुलना हो जाता है और हमारी संस्कृति को हम इस तरह संभाल कर रख रहे हैं। और आज हमने एक अलग तरीके की होली भी खेली है, जिसे सेल्फी होली कहा जा सकता है। हमने पूजा की तो सेल्फी बनाई, हमने डांस किया तो सेल्फी बनाई। तो इस तरीके से हम अपनी सेल्फी और अपने वीडियोस दूसरों को भी भेज सकते हैं, जिससे कि वो भी देखें और एंजॉय करें और देखें कि हम दिल्ली स्टेट सोसाइटी में हमने कैसी होली मनाई है। जी, हम आपको बता दें कि ये जो महिला है, ये दिल्ली के द्वारका में रहती है, और द्वारका की जो महिला है, उनकी जो फ्रेंड है वो विदेशों में भी रहती है, और विदेश तक आपने एक मैसेज पहुंचाया सेल्फी के द्वारा अपनी होली का, क्या कहेंगी? आज हम लोगों ने सभी हम लोग द्वारका दिल्ली स्टेट से हैं, और यहाँ पर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फेस्टिवल हर साल ऐसे ही मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे कुछ भी, चाहे कोई और भी फेस्टिवल। ठीक है चरण, हम हर देख की- पा रहे हैं। और एक नया वर्ड सेल्फी होली, ये द्वारका की महिलाओं ने इस वर्ड को इजाद किया है कि आज सेल्फी होली भी खेली गई है, ताकि जो बाहर विदेशों में इनके रिलेटिव्स रहते हैं उन तक पहुंचाई जा सके वो तस्वीरें कि इन्होंने किस तरह से यहां पर होली मनाई है। शरद भारद्वाज, आपके पास